हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ में लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया है। पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं। चाव, चा, सहन, आंगन, सलाख, सलाई, धातु की छड़, नाजुक, कोमल, डलिया, बांस का बना एक छोटा पद, फबना, सजना। अब हम लेसन रीड करते हैं। लेखक को अपने मामा के घर जाने का बहुत शौक था। वे बताते हैं कि उन्हें जो है उनके मामा के गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी बदलू लगता था। बदलू जो कि एक मणिहार था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि बदलू जो था उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। शायद इसी वजह से जो था उन्हें लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव भी था, शौक भी था, क्योंकि उसके पास ढेर सारी गोलियां हो जाती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु सभी बच्चे जो थे बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी उन्हें बदलू काका कहा करता था। आगे लेखक बता रहे हैं कि बदलू जो था उसका मकान एक ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे ही बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। ये देखो, ये नीम का पेड़ बना हुआ है ना, इसके नीचे बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया करता था। जब चूड़ियाँ बन जाती तो उन पर फिर वह रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था। बगल में उसका हुक्का रखा हुआ था जिसे वह बीच बीच में से पीता रहता था। और वह मुझे, लेखक कहता है कि बदलू को जो है मुझे लला कहकर पुकारते थे। मैं उनके पास घंटों बैठा रहता था और मैं देखता कि लगभग रोज 2, 4, 6 जोड़े बना लिया करते थे। बदलू मणिहार था, चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। चूड़ियों को वो पैसे से नहीं बेचता था। वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। वह चूड़ियों के बदले अनाज ले लेता था। वह किसी से भी नहीं झगड़ता था, लेकिन हाँ, विवाह आदि के अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। हो भी कैसे नहीं कि सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। विवाह के अवसर पर ही उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिलता था, खुद के लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते 100 अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि समय के अनुसार कांच की चूड़ियों का जो चलन था वो ज़्यादा हो गया था और उसकी चूड़ियाँ जो थी नाम मात्र की ही बिकने लगी थी। वो चूड़ियों को देखकर अंदर अंदर कुढ़ जाता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी शहर के बारे में। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह तो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2, 4 आम खा आता। परंतु इन सब के अतिरिक्त मुझे तो यही अच्छा लगता था कि वे मेरे लिए 1, 2 गोलियाँ बना देता था।
2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी के शहर में बदली हो गई। और एक लंबी अवधि के बाद, मतलब बहुत से समय के बाद, कम से कम 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया, तो कई दिन तो मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। एक दिन जो थी, मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में लग गई। तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, तभी मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो सोचा क्यों ना मैं जाकर मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। मैंने देखा कि नीम के नीचे खाट पर वह लेटा था। मैंने उन्हें जब अपना परिचय दिया कि मैं हूँ जनार्दन काका, तब वे कहने लगे, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों के बाद आए। कुछ देर तो फिर शांति बनी रही। फिर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई मच्छियाँ, ना ही कोई चूड़ियाँ बनाने का सामान। तो मैंने पूछा कि आजकल काम नहीं करते क्या? तब वे कहने लगे कि काम तो कई साल से बंद है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई नहीं पूछता। अब हर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनता है। मशीनी युग है ना, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मैंने कहा, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। मैंने उसे खांसते हुए देखा तो मुझे लगा कि उसे दमा है। न जाने उन्होंने कैसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। तब और मैं सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं। और फिर कुछ देर बाद शांति रही। फिर मैंने कहा कि आम की फसल अब कैसी है? कहने लगा, बदलू ने कहा कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी और आम लाने के लिए कहा। फिर मैंने गाय के बारे में पूछा तो कहने लगा कि गाय तो बेच दी है। इतने में ही रज्जो, जो थी बदलू की बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। बदलू के कहने पर रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। जब मैंने उसकी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ देखी, जो बहुत सुंदर लग रही थी, मेरी तरफ बदलू देखकर बोला कि यह आखिरी जोड़ा था जो जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने वैसे मुझको दे रहे थे। मैंने कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ। लेखक आगे कह रहा है कि मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व जो था कांच की चूड़ियों जैसा न था, जो आसानी से टूट जाए। इस पाठ में मशीनी युग के बारे में बताया गया है कि उसकी वजह से कईयों के काम धंधे जो थे वो ठप हो गए थे। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने इस लेसन को पढ़ना है और एक्सरसाइज ट्राई करनी है।